निकालना था। तो उसने कहा टिकट तो उसने कहा ये टिकट तो 3 स्टेशन की और जनरल की है, कहाँ जा रहे हो? उनका वाराणसी। तो बड़े अभद्र तरीके से वो बात कर रहे थे। मतलब साधु की वक्त तो कोई श्रद्धावान जानेगा, संसारिकता में क्या वक्त जाने। तो ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग करके और खड़े हो। हम खड़े नहीं हो पाए कि ऊपर एक आदमी सो रहा था, वो नीचे उतर आया, अंग्रेजी से बात की उनसे। अब हमको तो पता नहीं क्या बात अंग्रेजी से की। पैसा निकाला और इतनी बड़ी कागज वाली टिकट हमको दी और कहा आप बैठ जाइए, और उनसे कहा आप जाइए, और वो चले गए। और वो फिर लेट गया। कोई राधे श्याम नहीं, कोई मतलब। ये कौन था? ऐसे लोक दृष्टि से देखा जाए तो दयालु व्यक्ति कोई था, लेकिन हम जब अपनी दृष्टि से देखा तो मेरा भगवान था। क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं, मैं उनके सहारे हूं। तो ये टिकट ले, बैठा दिया और सारी बात उनसे करके उनको वापस कर दी। भगवान हर घटना, हर परिस्थिति में कोई व्यक्ति रूप होता है, लेकिन हम व्यक्ति रूप देखते हैं तो सांसारिक हैं। हम व्यक्तित्व का नहीं देते, हम उस समष्टि परमात्मा का देखते हैं। पर इससे बड़ा क्या सम्मान होगा कि मुझे व्यक्ति न मानकर सीधे परमात्मा मान रहे हैं कि आज मेरे परमात्मा ने ये रूप धारण कर मेरी रक्षा की। आप समझ रहे ना? इसे अनन्यता कहते हैं। हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर स्थान, हर घटना, हर परिस्थिति में अपने भगवान को देखना, यही अनन्यता का। इसका मतलब ये नहीं कि केवल सीधे भगवान थाली लेके आवे तो हम पाएंगे, नहीं तो हम नहीं पाएंगे। ऐसा कभी नहीं किसी महात्मा के साथ हुआ। आते हैं भगवान, लेकिन किसी न किसी रूप में आते हैं, हमें पहचानना है ये सारे रूप उन्हीं परमात्मा के, उनके सिवा कोई नहीं है। भाई यही बात जान लेना अनन्यता है। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हे हनुमंत, उसी को अनन्य भक्त कहते हैं जिसकी ये मति रहती है कि मैं सेवक हूं, चराचर जगत मेरे स्वामी का रूप है, मेरे भगवान का रूप। खत्म खेल। अनन्यता में कभी कोई बाधा नहीं। आप समझ पा रहे? मोहित जी